अऊज़ु बिल्लाहि मिनश अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी ली जलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी, ये देखें हमने क्विक सा रिवीजन करते हैं। हमने यहाँ पे देखा था मखारिज किसे कहते हैं। मखारिज कहते हैं निकलने की जगह को, जिसका इंग्लिश में बोलते हैं एग्जिट। और ये मखारिज निकलने की जगह जो है ये हमारे 5 हिस्सों से निकलेगा। मुंह के 5 हिस्सों से ये जो हर्फ निकलने वाले हैं 29, वो मुंह के 5 हिस्सों में डिवाइड होते हैं। हलक, लिसान, शफतैन, जोफिदिहान और खश्यूम। हलक के अंदर हमने देखा था 6 हुरूफ आते हैं। हमजा हा, आइन हा, आइन हा, गाइन ख। हलक में 6 हुरूफ आएंगे, जिसमें से आज हम 1 बाय 1 करके देखेंगे इंशाल्लाह। कि लिसान की ये लेटर है 18। उसके बाद शफतैन कहते हैं दोनों होठों को, जिसमें 4 हुर्फ निकलते हैं बा, मीम, फा, वाव। और उसके बाद जोफे दिहान, एम्पटी माउथ, यानी ये हम देख चुके हैं अलिफ या वाव। तो हमने अभी तक क्या देखा पिछली क्लास में, यानी कि हमने जो कल देखा था वो हमने देखा था अल जोफ के बारे में, अल जोफे दिहान। तो आज हम देखेंगे हलक के बारे में। अब जैसे कि आपको बताया था मखारिज की अकसाम कितनी होती है। मखारिज की अकसाम 2 होती है, ठीक है। मखारिज मुहक्कका और मखारिज मखारिज मुकद्दरा। तो मुहक्कका इसमें क्या होता है, जिसमें हम हुर्फों को बता सकते हैं कि ये कहाँ से अदा हो रही हैं, ठीक है। हलक से अदा हो रहे हैं, या होठ से अदा हो रहे हैं, या जबान से हो रहे हैं। तो मखारिज मुहक्कका में ओनली थ्री पार्ट आते हैं हमारे। मखारिज मुहक्कका में हमारे ओनली 3 पार्ट आते हैं, जिसमें हमारा होता है हलक, हलक, लिसान, लिसान लिसान। और जबान, ठीक है। तो हलक, लिसान, जबान ये हमारा मुहक्कका में होता है। और उसके बाद हमारा मखारिज मुकद्दरा होता है। मखारिज मुकद्दरा में हमारा अल जोफे दिहान और खश्योम आता है। अल जोफिदियान और खश्योम आता है हमारा किसमें, मुकद्दरा में। तो अभी हम किसको देखने लग रहे हैं, मुहक्कका को देखेंगे। मखारिज की जो हमारी अकसाम है, मखारिज मुहक्कका, जिसके अंदर आते हैं शफतैन, हलक और लिसान। तो अब हम उसमें से पहला देखेंगे 1 बाय 1 करके। अल हलक के लेटर को देखेंगे, जिसमें अल हलक में हमारा क्या होता है, 6 हुरूफ आते हैं। अल हलक में 6 हुरूफ आते हैं। इसको हुर्फे हलकिया भी कहते हैं, यानी ये हलक से निकलने वाले हुरूफ है, इसीलिए इसको हुर्फे हलकिया भी कहते हैं। यहाँ से 6 हुरूफ निकलते हैं। और इसके बाद ये जो हलक है हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सारे हुरूफ हमारे एक जगह से नहीं निकलते हैं। ये देखें सबसे नीचे पार्ट जो जाता है हमारा लास्ट में, इसको कहते हैं अक्सल हलक। अक्सल हलक यानी बॉटम ऑफ द थ्रोट, निचला हिस्सा, गले का निचला हिस्सा, बिल्कुल नीचे का। यहाँ से हमजा और हा अदा होता है। फिर वस्तल हलक, वस्तल हलक इसको उर्दू में बोलते हैं। और इसको अगर देखें हिंदी में दरमियानी हलक इसको बोलेंगे, या मिडिल ऑफ द थ्रोट। तो यहाँ से हमारे 2 हुरूफ निकलते हैं, हा और आइन, ठीक है। उसके बाद ये 2 हुरूफ हमारा टॉप ऑफ द थ्रोट यानी अदनल हलक, अदनल हलक यानी गले का ऊपरी हिस्सा, वहां से ख और ग्वाइन निकलता है। तो आज हम देखेंगे हमजा और हा। आज हम सबसे नीचे पे जाएंगे, ठीक है। फिर 1 बाय 1 करके हम ऊपर चढ़ेंगे, क्योंकि हम सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं अक्सल हलक से। तो अक्सल हलक किसे कहते हैं, अक्सल हलक होता है गले का निचला हिस्सा। और दोनों का इनका मखारिज क्या है, दोनों का मखारिज हुआ आपका
कि ये दोनों हुरूफ, अब यहाँ देखिए अक्सल हलक, हमजा हा, बिल्कुल सीने की तरफ वाला हिस्सा होता है ये देखिए यहाँ पे सबसे नीचे ये गला है, गले का निचला हिस्सा अक्सल हलक। फिर दरमियानी पे आ जाए, यानी जिसको वस्तल हलक कहते हैं, यहाँ से निकलेंगे दो हुरूफ, कौन सा, आइन और हा। उसके ऊपर आ जाए, यहाँ पे है अदनल हलक, यहाँ पे आपके कितने निकलेंगे हुरूफ, दो, यानी तीन, गले के तीन पार्ट है, तीनों में से हर पार्ट में से दो दो हुरूफ निकल रहे हैं। ऊपर वाले हलक से दो, दोनों का सेम मखारिज होगा, गाइन और खौ दोनों का सेम मखारिज है। मखारिज क्या है, ऊपर के हलक से निकलेंगे, यानी अदनल हलक से। उसके बाद दरमियानी पे आ जाए, वस्तल हलक जिसे बोलते हैं। अगर नामों में कंफ्यूजन मत होना आपको, कि इसमें परेशान नहीं होना, ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको, बीच यानी दरमियानी हलक, बीच का हिस्सा, बीच का पार्ट। तो आइन हा हमारा हो गया, आइन हा ये हो गया दरमियानी हलक से। तो सबसे निचला वाला हिस्सा उसको कहते हैं अक्सल हलक, अक्सल हलक, हमजा और हा। अब ये हम इस वाले को देखेंगे आज, फर्स्ट वाला अक्सल हलक को, ठीक है। तो अक्सल हलक में क्या होता है, जैसा कि आपको पिक में नजर आ रहा है कि ये गले का सबसे निचला हिस्सा हो रहा है, जिसमें गले की तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है। सबसे निचला हिस्सा अक्सल हलक। अब दोनों के सेम मखारिज है, हमजा और हा। अगर आपसे सवाल आए कि हमजा और हा का मखारिज क्या है, तो आप इसका मखारिज बताएंगी कि ये दोनों अक्सल हलक से निकलते हैं, यानी कि सीने की तरफ वाले हिस्से से। तो इन दोनों का सेम मखारिज है, इसलिए कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए कि हमजा कहाँ से निकलेगा, इसका मखारिज क्या है, और हा का मखारिज क्या है। तो दोनों एक ही जगह से निकलने वाले हैं, दोनों एक ही घर से निकलने वाले हैं, अक्सल हलक से। तो इसकी आवाज अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे मश्क के साथ। तो अक्सल हलक, हमजा और हा। अब ये जो हमजा है इसकी आवाज आती है आ, ई, उ, आ, ई, उ। तो और इसी तरीके से हा, हा, इसमें क्या होता है, देखिए अगर अपना हाथ आप मुंह के सामने रखेंगी, हा, हा, तो इसमें कोई आपकी जो हवा की है, एयर है, वो बाहर नहीं निकलेगी, हाथ को नहीं महसूस होगी। इसका जो आवाज जाती है सीने की तरफ जाती है, यानी कि नीचे की तरफ इसमें आवाज जाएगी जब आप बोलेंगी हा, हाँ, सीना वाइब्रेट, ये हिस्सा जो है आपका वाइब्रेट होगा जब आप पढ़ेंगी हाँ। इसी तरीके से हमजा में भी होगा, क्योंकि दोनों सेम एक ही घर से निकलने वाले हैं, अक्सर हलक से निकलते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये दोनों एक ही जगह से निकलेंगे, तो सेम अदायगी भी इनकी सेम ही होगी, ठीक है। तो हमजा और हा, हा, हा। आप म्यूट रहते हुए आप अपने पास प्रैक्टिस करें, वैसे मैं अभी आपसे मश्क कराऊंगी, तो म्यूट अनम्यूट ना करें सिस्टर, तो वहीं से आप करें प्रैक्टिस। फिर उसके बाद हम आपकी सबसे एक एक सिस्टर से मैं मश्क कराऊंगी, खुद से करें। आपका क्या सीना इधर मतलब सीने की तरफ को आपकी आवाज जा रही है जब आप हा और हमजा पढ़ रही हैं, हा, 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 यानी ये हिस्सा हमारा सीने की तरफ वाला वाइब्रेट होता है, हिलता है। हाँ, एक वाइब्रेट इसमें पैदा होता है जब ये हम ये पढ़ते हैं। इसमें जैसे मोटी आवाज होती है, देखिए हा, हा, मोटी आवाज, भारी आवाज, हा, हा, हा। तो सीने की तरफ आवाज जा रही है, ना कि मैं इसको ऐसे पढ़ रही हूँ बड़े हा की तरह। बड़ा हा में क्या डिफरेंट है, वो होता है हाँ, उसमें जो होती है हवा बाहर आती है, हाथों को टच करती है, बड़े वाले हाँ में। लेकिन ये जो छोटा वाला है, ये सीने की तरफ इसकी आवाज जाती है, और इसमें वाइब्रेट सीना होता है, यानी ये हिस्सा हमारा वाइब्रेट होता है। हा, 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 हमजा, हमजा। जैसे एग्जाम्पल, एह दीना, एह दीना, एह दीना, एह दीना, ठीक है। तो अब हम उम्मीद करूंगी आप सभी के ये क्लियर हुआ होगा, क्योंकि मैं अभी सारा नहीं लूंगी, आपको बिल्कुल कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ दो दो हुर्फ को देखेंगे, दो दो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि दोनों दो दो सब ये जो छह हुर्फ है, छह के छह एक एक जगह से निकल रहे हैं, यानी दो का सेम मखारिज, दो हुर्फों का सेम मखारिज, दो हुर्फ का सेम मखारिज। तो इसकी वजह से हम दो दो को एक साथ देखेंगे तो दोनों की अदायगी में सेम ही होता है,
जैसे हमज़ा हा की सेम अदायगी होगी। आगे जो हुरूफ आएँगे उनकी नहीं होगी, जैसे आइन थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा और हा अलग, लेकिन निकलने वाले एक ही जगह से हैं ये। तो अक्सर हलक में हमज़ा हा इनकी सेम अदायगी होगी, जो हम अब मश्क करेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद करूँगी आप सभी के ये बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। और अब देखें, आप गौर करें, मैं यहाँ पे लगाती हूँ, इसमें आप देखें कैसे हम इसे पढ़ेंगे। जैसे अगर मैं लूँ हा ज़बर हा ज़बर हा ज़बर हा ज़ेर ही, नीचे को जा रही है आवाज़, ही, ही, ह, ही, हू, ह, ही, हू, तो सीना वाइब्रेट हो रहा है। तहतदू, तहतदू, इहदीना, इहदीना, मुहतदीन, मुहतदीन, तहतदू, सेम। तो इसी तरीके से दूसरा देखें, हमज़ा का देखते हैं। ये देखिए, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ, आ, ई, ऊ, यसअलु, सुइला, युनब्बिउहुम, युनब्बिउहुम। अब यहाँ पे हा आ गया है दोनों, हमज़ा भी है युनब्बिउहुम में और हा भी है, तो सीने की तरफ आवाज़ जाएगी युनब्बिउहुम, उहुम, तो मेरा सीना हिल रहा है, मेरा ये हिस्सा जो है वाइब्रेट हो रहा है सीने की तरफ वाला जहाँ से हमने अभी देखा, तो आप सभी का ही वैसे अगर होगा, तो आपकी हुरूफ की अदायगी बिल्कुल सही है, इंशाअल्लाह। तो उम्मीद करूँगी आज आपको ये समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही था। अब हम मश्क करेंगे, पहले दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलिए, अब एक-एक करके सिस्टर आ जाएँ, हैंड रेज़ कर